नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि भाई एक शिक्षक किस तरीके की गुनाह कर सकता है, कितना बड़ा गुनाह कर सकता है, जिसकी सजा सरेराम गोली के बौछार से कर दिया जाए, गोली से तरतरा के कर दिया जाए। हमें समझ में नहीं आता। आज बताइए तो मधेपुरा में जो दास जी शिक्षक की जो आज निर्मम हत्या हुई है, अभी हमारी बात हो रही थी वहाँ से। अब ये एगो संत के चक्कर में पड़ गए। ये एगो मठ के शिष्य थे, पढ़ाई लिखाई में तेज थे, तो पहले नियोजित शिक्षक हुए, फिर बीपीएससी कंप्लीट कर गए। कहा जा रहा है कि मठ के महंत महोदय जो थे, जिनका शिष्य है, शादी नहीं करने का वचन लिए थे, ऐसा शादी कर लिए। अरे भाई ठीक है, शादी कर लिए तो इसका क्या मतलब है? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि इसमें उस मठ के महंत की तो भूमिका नहीं है। जांच शुरू हो चुकी है, और अगर मठ के महंत की भूमिका है तो ऐसे मठ के महंत के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? ये कौन सनातन का मठाधीश है भाई? मठ है, सनातन किस बात के लिए है? हम बार बार जो सवाल खड़ा करते रहते हैं कि हिंदू धर्म में जो ये मठ मस्जिद और मंदिर का जो परंपरा है, हम लोगों क्या है, मंदिर मस्जिद नहीं, मठ और मंदिर की जो परंपरा है, उसकी संपत्ति को लेकर जो विवाद हो रहा है वो अलग समस्या है। लेकिन इस तरीके की समस्या कि भाई आप चेला बन गए तो आपको आजीवन शादी नहीं करना है, महंते के साथ रहना है। और शिक्षक बन गया, शादी कर लिया, तो इसके लिए सुपारी किलर को भेज दीजिएगा। अभी फिलहाल ये एक दृष्टिकोण ये देखा जा रहा है कि इस वजह से हमें लगता है कि दास जी की हत्या हुई है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। दरभंगा में मुस्लिम टीचर पूरे इलाके में, मतलब उनके ऐसा सादगी, उनके जैसा विचारवान शिक्षक, कितना चेला इनका जो अभी अलग अलग पद पे भी है, गांव में भी लोग हैं, हर सब लोग हैरान है कि आखिर ये बेचारा ने क्या बिगाड़ा जो इसको लोग इस तरीके से स्कूल जाने के क्रम में जो है सो मार दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के आने और जाने का समय निर्धारित है, और निर्धारित समय रहने के कारण रैकी करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से रैकी करके हत्या कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षक क्या गुनाह कर सकता है भाई? या शिक्षक समाज के लिए इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है? या अपराधियों के लिए इतनी बड़ी चुनौती कैसे हो सकता है कि उसको जाने लेके छोड़े? जितनी भी हत्या हुई है हाल के दिनों में शिक्षकों का, सभी हत्याओं के साथ ये बात महत्वपूर्ण है कि भाई हत्या मतलब एक होता है कि गैंगस्टर है, मार रहे हैं तो आप भी मरा जाइएगा, आपको भी मार दिया, आप 10 को मारे हुए तो आपको भी मार दिया। लेकिन ये सुपारी लेकर कोई लड़की से मोहब्बत कर लिया तो पकड़ के मार दे, कोई किसी से रिश्ता में आ गया तो उसको पकड़ के ठिका दे के मार। भाई ये क्या है भाई? जिस लड़की के लिए आप इस हद तक चले जाते हैं, जिस लड़की के लिए लाखों रुपया खर्च करके सुपारी किलर से हत्या करवा देते हैं, क्या मतलब है भाई? ये इंसानियत है कहीं से? दरभंगा में भी वही हुआ था, दरभंगा वाले सारे लोग पकड़े गए। अब मास्टर साहब को दिक्कत होता है कि हमसे मोहब्बत कर रही थी तो कैसे दूसरे के पास चला गया? अरे क्या है, जागीर है क्या? और इसके लिए आप मरवा दीजिएगा। देखिए, आज सुबह सुबह आरा में वो शिक्षक का एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गया। आज आखिरी दिन, गर्मी छुट्टी, आज से सबका परिवार, बच्चा, पत्नी, माँ, पिताजी, भाई, भौजाई, सब लोग इंतजार कर रहा होगा कि आज गर्मी छुट्टी, आज अंतिम दिन है। अब चलिए कम से कम 1 महीना तो जो शिक्षकों लोगों का हाल है, जिस तरीके से शिक्षक की पेराई लोग कर रहा है, शिक्षक का शिक्षक जैसा जिंदगी थोड़ी रहा। आराम की नौकरी थी, पढ़ने से मतलब रहता था, आराम से मास्टर साहब घर पर पहुंच गए, बीवी बाल बच्चा के साथ अपना भूजा खाए शाम में, फिर गए टीवी देखे, आराम से सोए, फिर सुबह उठे चल दिए। जिंदगी उन लोगों का कहिए कि एकदम नरक कर दिया इन लोगों ने। ये स्थिति है, और उस पर इस तरीके की घटनाएं। और सड़क दुर्घटना तो आए दिन, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो ही जा रही है। मतलब अपने आप में जो है सो एक अजीब विडंबना है। जो
सड़क दुर्घटना भी जिस तरीके से हो रहा है कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप अगर हो, कितना दिल दहलने वाली बात है। इसमें आप दोष किसको दे सकते? किसी को दोष भी नहीं दे सकते। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हुए हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहें कि आत्मसंयम की जरूरत है। और एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी चल रहा है ना समाज में, उसको एकदम आंख नाक खोल कर आप समझिए। एकदम बेवकूफ टाइप मत रहिए, पहले वाला मास्टर साहब की तरह। एकदम सजग रहिए कि क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको खतरा महसूस हो रहा है तो आप अलर्ट रहिए। आने जाने का रास्ता, ठीक है समय एक है, लेकिन आने जाने का रास्ता बदलते रहिए, ये भी जरूरत है। जितने शिक्षकों की हत्या हुई है कुछ इसी तरीके से हुआ है। आप देख के मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस मामूली साधारण बात पर शिक्षकों पर हमला हो रहा है, शिक्षकों को जान ले रहा है, स्कूल में चढ़कर मार बैठ रहा है, साधारण बात पर। अगर कोई ऐसी गंभीर बात हो तो एक बात समझ में आती, साधारण बात पर शिक्षकों को मार देते। अरे शिक्षक समाज का दर्पण है, आईना है, और उससे सोसाइटी बहुत कुछ सीखता है। और उन शिक्षकों पर अगर इस तरीके से हमला होने लगे, ऐसे करके उन पर कातिलाना हमला हो, उनकी हत्या कर दी जाए, तो एक अलग मैसेज भी जाता है ना। उस स्कूल के बच्चों की क्या स्थिति होगी, क्या होगी उस स्कूल के बच्चे की। ये आप कभी सोचे हैं कि इस एक घटना से मतलब बच्चों की मन स्थिति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, किस तनाव के दौर से वो बच्चा गुजरेगा। क्या मास्टर साहब रोज जो है बरसों से पढ़ा रहे थे, अब वो मास्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हत्या को लेकर बाल मरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ईश्वर, अल्लाह, कृष्ण, जीसस क्या गुनाह किया है भाई। इन शिक्षकों को इस तरीके से इस हद तक लोग उतर जा रहे हैं मारने के लिए। और हमको लगता है कि 1-2 साल के अंदर में तो किसी न किसी रूप में 100 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी होगी। एक्सीडेंट में सही आए, हर 1-2 दिन पर एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो भाई उसका तो समाधान है कि चलिए ये शिक्षक तो मधेपुरा के ही रहने वाले हैं जिनकी आज हत्या हुई है, और क्या, कोई बात तो है नहीं। लेकिन इस तरीके की रंजिश, आपस में इस तरीके की रंजिश हो और लोग इस हद तक पहुँच उतर जाए, ये अपने आप में बिहार की बदनामी इसी वजह से है ना। बिहार क्यों बदनाम है? बिहार आने से लोग क्यों घबराते हैं? जिस बात पर हत्या की कोई संभावना, कोई उम्मीद भी नहीं जता सकता है, ऐसे बात को लेकर लोग हत्या कर देते हैं। ऐसे बात पर जानलेवा हमला कर देते हैं, बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जो अन्य जगहों पर जो ये सारी चीज़ें लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन पता नहीं हमारे आपके जहन में इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देने का दुस्साहस तो हम नहीं कर सकते हैं। कैसे हमारे दिमाग में आता है सोचने और समझने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन शिक्षकों से ऐसे गुनाह की तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि लोग उनका जान ही ले लें।